एक्सरसाइज 1.1 का 13 क्वेश्चन देखो बेटा। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इक्वल्स P1 P2 P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, पॉलीगन्स में बहुभुज बोलते हैं जिसको, मतलब कोई क्लोज्ड फिगर, ठीक है, जिसमें 3 साइड्स हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, मोर देन 5 हो सकती है। ठीक है, शो करना है कि ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले तो हम यहीं तक की बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है हमारी, रिफ्लेक्सिव। क्या होती है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन की ए बिलोंग्स टू आर होगा, तभी हमारा रिलेशन क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या बन सकता है हमारे पास। यहाँ पे P1 P2 की फॉर्म दे रखी है, तो देखो क्या P1 कोमा P1 बिलोंग्स टू रिलेशन होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, एक P1 P2 इसमें बोला गया ना, वो दो वही एलिमेंट लेंगे जिनकी साइड सेम होगी। P1 और P1 ही है, सेम ही। अगर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर ही है, ट्राइंगल है तो इधर भी ट्राइंगल ही है, तो सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो इट मीन्स P1 P1 बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। तो देयरफॉर आप क्या कह सकते हो, R इज रिफ्लेक्सिव। ये तो बात समझ में आ गई ना बेटा। सेकंड कंडीशन क्या होती है बताओ। सिमेट्रिक। क्या होता है सिमेट्रिक में बताओ। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, दैट इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। अब हमें ये कंडीशन दिखानी है। यहाँ पे हमारे पास P1 P2 की फॉर्म में है, तो हम P1 P2 की फॉर्म में ही लिखेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर P1 P2 रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो आप कहोगे ना कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है ना, क्योंकि हमने रिलेशन से बिलोंग करता हुआ एलिमेंट लिया है, तो एलिमेंट सेम, इनकी साइड सेम होगी। P1 एंड P2 की होंगी, तो देयरफॉर P2 एंड P1 की भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। बताओ आगे पीछे करने में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P2 कोमा P1 जो है वो भी हमारा रिलेशन को बिलोंग करेगा। रिलेशन को बिलोंग करेगा तो आप कहोगे कि R इज सिमेट्रिक। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिविटी की होती है हमारी। देखो क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन में क्या लिखते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, दैट इम्प्लाइज ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा आता है तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो हम दो एलिमेंट तो हमें खुद लेने पड़ेंगे ना, तो लेट कर लेते हैं P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड P2 कोमा P3 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, वहां से क्या पता चल रहा है, P2 एंड P3, यहाँ पे एंड लिख लो चाहे, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 P2 की साइड सेम है, P2 P3 की साइड सेम है, तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, P1 एंड P3 ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 P3 की सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि P1 कोमा P3 जो है वो भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर ये रिलेशन को बिलोंग करेगा तो आप कहोगे R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब R हमारा रिफ्लेक्सिव भी आ गया, R हमारा सिमेट्रिक भी आ गया और R हमारा ट्रांजिटिव भी आ गया। तो आप इसलिए कहोगे कि देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बेटा, यहाँ तक शो करना था, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे इसमें बोला गया है, कुछ क्वेश्चन का पार्ट है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। ए सेट के अंदर हम कौन कौन से सेट ऑफ एलिमेंट्स लेंगे, ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल, टी विद साइड्स 3 4 एंड 5। कह रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होने चाहिए विद साइड्स 3 4 एंड 5। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, नंबर ऑफ साइड्स तो सब में 3 ही रहेंगी ना।
तो हमारा रिलेशन ही ये कहता है कि दो आपको पॉलीगन ऐसे लेने हैं जिनके नंबर ऑफ साइड सेम रहेंगी। यहाँ पे इसने ट्रायंगल की बात की है, साइड के हैं 3 4 5 है, तो इससे रिलेटेड क्या होंगे, इससे रिलेटेड होंगी ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो आप क्या कहोगे इसके आंसर में, इसने पूछा व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो आप यहाँ पे कहोगे सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, जितने भी टाइप्स के ट्रायंगल्स हैं वो सारी की सारी ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स विल बी रिलेटेड टू ए। ठीक है, मतलब आंसर में सिर्फ आप इतना लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। जैसे पूछा गया था कि बताओ कि ए से रिलेटेड कितने टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे, तो पॉलीगन में तो देखो बेटा स्क्वायर भी आता है, पेंटागन आता है, हेक्सागन आता है, सेप्टागन, ऑक्टागन, नैनो ऑक्टा, ये आपके 8 भुजाओं वाले, 6 भुजाओं वाले, 7 भुजाओं वाले, जितने फिगर्स ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे इसने राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड मांगी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है या आपकी आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु, इक्विलेटरल मतलब समबाहु, कोई भी टाइप की त्रिभुज हो है तो वो ट्रायंगल ही, नंबर ऑफ साइड्स तो 3 ही रहेंगी। तो इससे रिलेटेड क्या होंगी, सारी टाइप्स की ट्रायंगल्स होंगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा।